नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा है कि हमारे समाज में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियां समाप्त हो जाएं। लेकिन हमारे समाज में मनवादियों ने अंधविश्वास, पाखंड को इस कदर समावेश कर रखा है कि हमारे समाज के लोगों को लगता है कि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो साथियों, इस विषय में थोड़ी सी जागृति हमें अपने दिमाग में लानी होगी कि क्या वास्तव में ऐसा जो इन मनवादियों ने, इन जो ग्रंथों ने हमारे समाज में, ज्योतिषियों ने जो हमारे समाज में ये अंधविश्वास और कुरीतियां थोप रखी हैं, क्या वास्तव में वह सही है या इसके पीछे कोई साजिश है? जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक हम अंधविश्वास और पाखंड में घिरे रहेंगे। तो साथियों, आज हमारा विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह विषय है साथियों, भारत में अंधविश्वास और उनके तर्क। तो साथियों, सबसे बड़ी बात हमारे समाज में आज देखने पे आती है कि जैसे हमारे समाज का कोई व्यक्ति है, बैठ के वह रात में जैसे नाखून काटना शुरू करता है। तो साथियों, इसके पीछे भी हमारे इन जो मनवादी हैं, इसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है। अब इसको भी ये क्या कहेंगे? जैसे आपने रात में नाखून काटना शुरू किया तो ये झट से देखेंगे आपको, आपके घर में, परिवार में ये सब ऐसा व्याप्त कर रखा है कि आप काट रहे हो तो आपके घर का या माता पिता, भाई बहन तुरंत आपको टोकेंगे कि देखिए, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और इससे धन की हानि होती है और सूर्यास्त के बाद नाखून काटना उचित नहीं है। ऐसे तरह तरह के बातें आपको सुनने को मिलती है और आप नाखून काटना छोड़ के तुरंत रख देते हैं और आप नाखून काटना छोड़ देते हैं। साथियों, इसके पीछे भी जो हमारे ये ग्रंथ हैं, जो हमारे ये शास्त्र हैं, इसके पीछे बहुत सारे कुरीतियों को इसके पीछे जन्म दिया है। जैसे पहले हम बात करेंगे कि इसके पीछे, नाखून काटने के पीछे क्या क्या कहावतें कही गई हैं, नाखून काटने के पीछे क्या क्या बातें कही गई हैं, कब नाखून काटना चाहिए, कब नाखून नहीं काटना चाहिए। पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, कैसे इन्होंने इसके पीछे इन कुरीतियों को कैसे जन्म दिया और इसके पीछे क्या लॉजिक दिया। फिर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके क्या दिनों के हिसाब से इसका कोई रिलेशन है या नहीं। इसकी चर्चा हम वीडियो के अंतिम में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाखून किस दिन नहीं काटना चाहिए। साथियों, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे समाज में जैसे बोलते हैं लोकोक्तियां हैं, या हमारे समाज में ऐसी प्रचलित धारणाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है, कोई ना कोई टोंक देता है, उसके पीछे का लॉजिक बता देता है। तो वैसे ही नाखून कब नहीं काटना चाहिए, किस दिन नहीं काटना चाहिए, इसकी बात सबसे पहले करेंगे। गुरुवार को, शनिवार को, मंगलवार को कभी भी भूल कर नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जो गुरु है, शनि है और मंगल है, वह क्या करता है? अशुभ फल देता है। ऐसी धारणाएं, बातें आपको सुनने को मिलती हैं और इसकी वजह से आप अपना नाखून नहीं काट पाते हैं। और इसके साथ ही यह भी बताया है कि चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर आप नाखून काटेंगे तो आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जो लोग हैं हमारे समाज में, जो बुजुर्ग हैं, वह मनवाद के इस प्रभाव के कारण ऐसी ऐसी बातें कहते चले आए हैं। तो साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बाल और नाखून का संबंध शनि से होता है, ऐसा कहा गया है। अगर सही से इनका ख्याल ना रखा जाए, यानी बाल, नाखून, इसका सही से ख्याल ना रखा जाए तो शनि देव रुष्ट हो जाते हैं, शनि नाराज हो जाते हैं। और फिर क्या, जब शनि नाराज हो जाएंगे तो आपको पता ही है कि क्या होगा।
शनि जब नाराज हो जाते हैं तो वह क्या करते हैं, पूरी तरह से आपको संकट में डाल देते हैं। आप रोड पे चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका धन खत्म हो जाएगा। तो यह शनि का प्रभाव है, ऐसा यह मनवादी आपको बताते हैं और आप इस झांसे में आ जाते हैं। तो साथियों आइए चलते हैं कि आपने तो अभी तक देखा कि किस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। फिर साथियों हम बात करते हैं कि आखिर इन नाखून काटने के पीछे क्या, जैसे किस दिन नाखून अपन काट रहे हैं, जैसे मंगल को नाखून काटना नहीं चाहिए, तो मंगलवार को नाखून अगर आपने काट लिया है तो आपका क्या नुकसान इन्होंने बताया है। सबसे पहले इसे समझिए। मंगलवार को इन्होंने कहा है कि अगर आप नाखून काटते हैं तो आपस में, आपके भाइयों में और आपस में मतभेद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको खून से जुड़े हुए रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो साथियों अब आप कि किसी के भी जीवन में जैसे किसी ने नाखून काटा और भाई से तू मैं हो गई, तो निश्चित आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वाह, ये नाखून काटने की वजह से मेरे भाई से लड़ाई होगी। संयोग हो सकता है कि लड़ाई हो जाए, या हो सकता है कि आपके शरीर में दाने निकल आए, भले ही वो मच्छर काटने से निकले हों, लेकिन आप रात में तो देख नहीं रहे कि मच्छर ने काटा है, या किसी वजह से रैसेस हो जाएं, तो आप सोचेंगे मेरा तो खून गड़बड़ हो गया, मैंने नाखून मंगलवार को काट लिया था। तो साथियों यही ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और ऐसी कुरीतियों को, ऐसी धारणाओं को हम अपने जीवन में धारण करके अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो साथियों ऐसी धारणाओं से हमें बचना चाहिए। तो आगे आइए, गुरुवार को अगर आपने नाखून काट दिया है तो उस पर क्या धारणा बना रखी है, इसमें बना रखा है शिक्षा और ज्ञान में कमी हो जाएगी, यानी आपका दिमागी रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे और जो आपकी शिक्षा है वह कम हो जाएगी। अब फिर क्या बताया, अब दूसरों एक चीज नहीं बताई है, ज्ञान और शिक्षा दोनों में कमी हो जाएगी। अब ये दोनों ना हो तो साथियों एक चीज और भी इसमें डाल रखा है इन्होंने, उसको एक तो बाहर की चीज ले ली है, दूसरी ले ली है इन्होंने पेट संबंधी रोग हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं हफ्ते में 2-3-4 दिन तो सबका पेट या तो कब्ज से परेशान होगा, या तो ज्यादा खा लिया है तो उससे अपच वगैरह हो जाती है। तो ऐसे डिस्टरबेंस होती है, और लोग अगर नाखून काटे हैं और उसी दिन उन्होंने थोड़ा गरिष्ठ खा लिया, पेट गड़बड़ हो गया, तो उसका नाता आ गया कि आपने गुरुवार को नाखून काट लिया था, इसीलिए ये पेट गड़बड़ हुआ है, और तुरंत आप इसके पीछे मानसिक रूप से अस्वस्थ हुए और डिस्टर्ब हो गए कि वास्तव में मैंने अगर नाखून ना काटा होता तो मैं स्वस्थ रहता। फिर साथियों आते हैं शनिवार के दिन। आखिर शनिवार के दिन क्या होता है, नाखून काटने से क्या नुकसान हो सकता है, यहां कौन सी धारणा काम कर रही है। तो साथियों यहां धारणा काम कर रही है कि अगर आपने शनिवार के दिन काट लिया है तो लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी, और आप जब लक्ष्मी रूठ गई तो आप पैसे से कमजोर हो जाएंगे। यानी उस दिन आपका जेब अगर ज्यादा खर्चा हो गया शनिवार के दिन और नाखून सुबह सुबह काटा है, तो समझ लीजिए कि आपको यह धारणा अपने ऊपर चरितार्थ होती हुई लागू हो जाएगी। तो साथियों ऐसी चीजों से हमें कैसे समझना है, कैसे जानना है, इसके पीछे का भी लॉजिक मैं अभी बताता हूं आपको। पहले शनि की दिन एक चीज और बात हो जाती है कि नाखून काटने से क्या चीज होता है, उम्र घटती है। यानी भारत में आज जो उम्र की औसत है वह अमेरिका से कम है, जबकि यहां लोग लॉजिक में जीवन जीते हैं। यानी जिसने शनिवार को नाखून नहीं काटा वह 100 साल जीता है क्या, 90 साल जिया है क्या। तो हमें ऐसी चीजों को समझना होगा। तो यहां शनि को नाखून काटने से उम्र घटती है और साथ साथ में पैसे का हानि होती है। तो ये जो हमारे समाज में ये जो धारणाएं व्याप्त हैं, यह हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से अस्त व्यस्त करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन साथियों आज हम बात करेंगे कि आखिर इन धारणाओं का लॉजिक क्या है। साथियों मंगलवार की बात करते हैं हम। आप हनुमान जी के पुजारी हैं, तो क्या आप खेतों में काम करके आए हैं, आप
ऐसी जगह काम करें हैं जो साफ सफाई का काम अपने घर में ही कर रहे हैं। महिलाएं अपने घर में साफ सफाई का काम करती हैं और नाखूनों के बीच में गंदगी भर जाती है और उन्हें हनुमान की पूजा करनी रहती है। तो क्या नहा धो लेने के बाद नाखूनों के अंदर की गंदगी साफ हो जाती है? नहीं साफ होती। तो क्या अपने इष्ट देव को उन्हीं गंदे नाखूनों से क्या आप आरती पूजा या उनका जो हलवा सान के उनके लिए लड्डू बना रहे हैं, क्या उसमें वो गंदगी लग के उनके सवास जाती नहीं? तो क्या वह गंदगी अगर आपके ईश्वर के पास गई है तो क्या मंगलवार के दिन आपका वो ईश्वर खुश हो रहा है कि इसने नाखून गंदे रखे हुए हैं और उसने मुझे लड्डू बना दिया? ईश्वर नाराज नहीं हो रहा? तो साथियों, इसके पीछे का लॉजिक जरा सा भी नहीं है कि मंगलवार को नाखून काटने का कोई ऐसा लॉजिक हो कि वहां उस दिन आपका नुकसान हो रहा हो। अगर आप साफ सफाई से अपने इष्ट देव और देवता के पास साफ सफाई से कुछ भी बना के या लड्डू ले जाते हैं या उनकी पूजा करते हैं, आपके नाखूनों में गंदगी नहीं है, नाखून काट के साफ करके आप लेके गए हैं, तो क्या आपका इष्ट देव आपको बीमारी से बचाएगा नहीं? साथियों, यही हमें यह समझने की बात है कि आखिर मंगल को आपने नाखून काट दिया तो रक्षा उस दिन तो हनुमान को करनी चाहिए, क्योंकि आपने साफ सफाई करके उनकी पूजा के लिए किया है। तो क्या सफाई हनुमान को पसंद नहीं है? अगर हनुमान को सफाई नहीं पसंद है या भगवानों को नहीं पसंद है तो निश्चित तौर पर आपको हमेशा बड़े बड़े नाखून रख लेने चाहिए और उन बड़े नाखूनों से चाहे जितनी गंदगी लगी हो उनकी पूजा याचना करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहला मंगल का लॉजिक पूरी तरह फेल हो चुका है कि नाखून का काटने का सीधा सीधा मतलब साफ सफाई से, स्वच्छता से है। आपके हाथ में जो गंदगी है वह नाखून काटने जो उसमें बीच में जमी है वह साफ हो जाती है और जहां भी आप जाते हैं स्वच्छता के साथ जाते हैं, चाहे अपने इष्ट देव की पूजा करें, चाहे जो करें, किसी को खाना खिलाएं, वह साफ सुथरा रहेगा, किसी को बीमारी होने का डर नहीं रहेगा। आपके भगवान को भी बीमारी नहीं होगी अगर आप नाखून उस दिन भी काट लेते हैं तो साथियों, इसी के साथ फिर आती है बात शनि और गुरु की। गुरु भी, किसी का गुरु क्या गंदे नाखूनों से भोजन कर लेगा? गंदे बड़े बड़े नाखून हो और उसे उठा के यूं चावल उठाया और यूं परोस दिया और बड़े बड़े नाखून दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उसका गुरु खुश होगा? कभी नहीं खुश होगा। तो गुरु को भी नाखून काटने का कोई दोष नहीं है। यह केवल एक अंधविश्वास और पाखंड बनाया हुआ है जो हमारे दिमाग में घर कर गया है। ऐसी धारणाएं हमें मूर्खता की ओर ले जाती हैं। साथियों, फिर बात करते हैं शनि की। क्या शनि भी गंदगी का देवता है? क्या शनि चाहेगा कि आप उसे गंदे हाथों से दिया जला के दो, गंदे हाथों से उसे सारे सामान दो, एकदम नाखून में गंदगी भरी हो और आप उसे उसकी पूजा करें, उसका दिया जलाएं? ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो साथियों, जब साफ सफाई वाले ये देवता हैं तो आपके शरीर में गंदगी लग के आपकी पूजा कैसे स्वीकार करेंगे? साथियों, ये इन्होंने बड़ा ही गंदा और बड़ा ही षड्यंत्रकारी ये जो बना रखा है, ये पूरा का पूरी धारणा बना रखी है। और साथियों, इन्होंने ये भी कहा है कि आप सोमवार को और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नाखून चाहे जितना काटें, इसमें कोई दोष नहीं है। तो साथियों, क्या सोमवार वाला देवता साफ सफाई मांगता है, बुध वाला देवता सफाई मांगता है, या शुक्रवार का देवता साफ सफाई ज्यादा मांगता है? किसकी अपेक्षा? गुरु, मंगल और शनि की अपेक्षा। साथियों, ये हमारी समाज में जो धारणाएं बनाई गई हैं, यह पूरी की जिसे बोलते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है इनसे, क्योंकि यह पूरी तरह से निराधार है कि कोई भी देवी देवता, अगर मैं कहता हूं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते हो तो क्या आपका देवी देवता गंदगी पसंद करेगा आपके हाथों में? इसी तरह इन्हीं दिनों के आधार पर बाल काटना और दाढ़ी के बारे में भी बताया गया है कि इस दिन बाल कटाने से ये नुकसान होगा, इस दिन दाढ़ी बनवाने से ये नुकसान होगा। क्या साफ सफाई और आप स्मार्ट दिखें, आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखे, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और एक दिन पहले वो दिन आ गया, अगले दिन इंटरव्यू है आपका, तो आप अपने बड़े बाल लेके जा रहे हैं, तो क्या वहां पे आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी? अगर आप सेविंग करके जाएंगे, अच्छे बन के जाएंगे, तो आपका वहां सिलेक्शन तुरंत होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी। तो ये जो हमारे व्यक्तित्व में निखार की बात आती है, तो जब
ऐसे कामों से व्यक्तित्व का निखार हो रहा हो तो वहां देवी देवता नाराज नहीं होते, वहां देवी देवता खुश होते हैं। तो ये जो भी धारणाएं बनी हुई हैं ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं हमारे समाज में। यह केवल जो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिसे जो हमें अच्छा करना चाहिए उसके विषय में तर्क की बात जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ मैं बात करता हूं, जैसे कहा जाता है रात में नाखून नहीं काटते, क्या इससे लक्ष्मी रूठ जाती है, इससे धन हानि होती है। तो साथियों ये क्यों था, आइए बात करते हैं। इसके पीछे भी 1 मिनट की और बात है। साथियों इसमें क्या था, पहले समय में लाइट नहीं हुआ करती थी, अंधेरा हुआ करता था, और अंधेरे में आप जिस भी हथियार से, या ब्लेड तो पहले बहुत कम हुआ करते थे, तो जिस भी हथियार से नाखून काटे जाते थे, अंधेरा होने के कारण दिए की रोशनी में आप ठीक तरह से काटेंगे नहीं, यानी कहीं ना कहीं वह लग जाता था। तो यही बताया जाता था कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, और इससे आपको जैसे जिस हथियार से काट रहे हैं वह लग गया और उससे आपको टिटनेस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो आप बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इससे आपकी शारीरिक क्षति होगी, आप बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। यह लॉजिक तो समझ में आता है, लेकिन यह नहीं कि आप इस दिन से काटेंगे तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, यह करेंगे तो धन हानि होगी। हाँ, यह हो सकता है कि आपने नाखून रात में काटा और लाइट चली गई और आपके नाखून में कहीं मांस आदि, चमड़े आदि में लग जाता है, टिटनेस हो जाता है, तब आपका धन हानि यानी लक्ष्मी तब नाराज हो सकती हैं। यह लॉजिक तो समझ में आता है। तो साथियों आपको आज की यह भारत में अंधविश्वास और उनके तर्क की कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय भीम, जय मंडल जी।